को मैं समझूंगा जब फैसले में दलीलें, सबसे बड़े मामले की दलीलें पूरी हो गई हैं, तो उसके बाद अब जो फैसले का इंतजार है, तो अयोध्या में लोग क्या सोच रहे हैं, वो तमाम लोग जो इस मामले से जुड़े रहे हैं, जो ग्राउंड जीरो में हैं, यहां पर हैं, अयोध्या में हैं, मेरे साथ जन्मेजय शरण रसिक पीठाधीश्वर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत महाराज आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मेरे साथ सत्येंद्र दास वेदांती साहब जुड़े हुए हैं। मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं शशि दास जी, सरयू आरती से संबंधित हैं, और तमाम लोग हैं मेरे साथ। एक एक करके आपको बताएं, संजय शुक्ला साहब हैं, बीजेपी के पार्षद भी हैं यहाँ पर। बबलू खान साहब हैं जो मंदिर के समर्थक हैं। आप बबलू खान हैं लेकिन मंदिर के समर्थक हैं। अयोध्या में आपको यह भी तस्वीर नजर आएगी, लेकिन एक एक कर मैं बात शुरू करूं पहले आपसे महाराज जन्मेजय शरण महाराज जी। अब दलीलें खत्म, फैसला सुरक्षित रख लिया गया, जिसको जो कहना था कह दिया गया। आपकी भी नजर थी जो दलीलें दी जा रही थी, आप उन दलीलों को लेकर क्या सोच रहे हैं, कितने आश्वस्त हैं? अब सोचने समझने का समय समाप्त हो गया। ये शरद ऋतु आ गया। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जान इस शरद ऋतु खंजन आए, समय पाई जिमी सुकृत सुभाए। इंतजार का समय समाप्त हुआ, अब तो आविर्भाव का समय आ गया। नव्य भव्य मंदिर का निर्माण के पक्ष में, मंदिर बने इस पक्ष में माननीय सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आने ही वाला है तत्काल। आपको ऐसा कैसे लगता है कि मंदिर बने इसी पक्ष में आने वाला है? ये माहौल अपने आप में हर्षोल्लासित हो रहा है। ताड़ने वाले कयामत तक नजर रखते हैं, रहते हैं जमी पे, पर आसमां के खबर रखते हैं। क्या हर्ष का माहौल है? क्या फैसला सुरक्षित रखा गया? तो ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। क्या आप लोग कुछ आवाज निकालेंगे तो मुझे समझ में आएगा। ये यहां से जय श्री राम के नारे लग रहे हैं बबलू खान साहब, लेकिन दलीलें तो दोनों तरफ से दी गई हैं और बड़ी लंबी दलीलें हुई है। 40 दिन की सुनवाई हुई है। देश का सबसे पुराना 134 साल पुराना मामला है ये। क्या ये उम्मीदें जो इतनी हैं, ये जोश जो इतना है, क्या होगा? जी, 134 साल के बाद अब रामलला का वनवास हमेशा के लिए खत्म होगा। और मैं बताना चाहता हूं, हम राम मंदिर की लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि दुनिया के मुसलमानों के लिए जिस तरीके से काबा एक, उसी तरह से दुनिया के हिंदुओं के लिए राम जन्मभूमि एक। तो आप मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हैं? हम बता रहे हैं, हम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरह से काबा हमारा एक, उसी तरह से हमारे हिंदू भाइयों के लिए राम जन्मभूमि एक। इसकी मैं लड़ाई लड़ रहा हूं और मैं कुरान और हदीस में जो लिखा हुआ है उसी रास्ते पे चल रहा हूं। लेकिन यहाँ हाजी महबूब साहब हैं, इकबाल अंसारी साहब हैं, वो तो लड़ रहे हैं मस्जिद के लिए। देखिए, मैं कुरान और हदीस के बताए हुए रास्ते पे चल रहा हूं। उसमें साफ लिखा हुआ है, खून बहाकर इबादत कबूल नहीं हो सकता है। तो वहां पे मस्जिद कैसे कबूल होगी? देश का करोड़ों मुसलमान मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहा है राम मंदिर निर्माण के लिए। अगर कोई नहीं चल रहा है तो वही लोग नहीं चल रहे हैं जिनका व्यक्तिगत अपना मोटा फंडिंग हो रहा है, व्यक्तिगत अपना दुकान चल रहा है। अब वो दुकान बंद होने का समय आ गया है। मैं अभी देख लीजिए, अभी हाल में 1 महीना पहले देख लीजिए, हजारों मुस्लिमों को लेकर के मैंने कार्यशाला में जो रखा हुआ पत्थर तरासा है, उसको हम लोगों ने काई साफ किया। इसलिए साफ किया क्योंकि राम मंदिर के पक्ष में फैसला आएगा तो वो पत्थर जल्द से जल्द लगने के काम आए और उस पर देरी। फिर ये लड़ाई कैसी है? क्या राजनीति है? अभी तक तो राजनीति ही थी, अब तो लड़ाई का पटाक्षेप हो चुका है। राजनीति कौन करता है? राजनीति तो जैसे बीजेपी के पार्षद। जी, जिनका आपने नाम लिया है वही लोग राजनीति के ठेकेदार हैं। बबलू खान जैसे विचारधारा के लोग जो वास्तविकता से परिचित हैं और सही सत्यता से वाकिफ हैं, वो हमारे पक्ष में, राम मंदिर के पक्ष में अपना सहयोग और योगदान देते रहते हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। बाकी जिनका नाम मैं अपने मुंह से नाम नहीं लेना चाहता, बाकी जिनको मोटी फंडिंग या जो भी और भी जिनका निहित स्वार्थ है, व्यक्तिगत लाभ है, उसको दृष्टिगत रखते हुए वो राजनीति का कार्य करते हैं। वेदांती जी के शिष्य यहाँ पर हैं, सत्येंद्र दास वेदांती साहब। वेदांती जी बार बार कहते रहे कि हाँ, मैं गर्व से कहता हूँ कि मैंने ढांचे को गिराया, लेकिन आज आखिरी दलील धवन साहब की यही है कि उस ढांचे को फिर से खड़ा किया जाए जो जैसा था। देखिए, किसी भी रूप से जो धवन साहब जी जैसे
वकील ने इतने बड़े लायर होने के बाद जो आज उन्होंने गतिविधियां दिखाई कोर्ट के सामने, राम जन्मभूमि के नक्शे को कागज नहीं फाड़ा, नक्शे को फाड़ा और देश के आज सुप्रीम कोर्ट जैसे का अपमान किया। ऐसे व्यक्ति के साथ तो मैं मानता हूं कि ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए इनके ऐसे ऊपर, जो इस तरह से कोर्ट का अपमान करता हो, जिसको देश नहीं भगवान की तरह जिसको सम्मान दिया जाता हो, उस कोर्ट के सामने उसका अपमान किया जाए और राम जन्मभूमि के नक्शे को फाड़ दिया जाए। ऐसे राजीव धवन को मैं राष्ट्रद्रोह के मुकदमा के लिए भी मैं अपील करता हूं अपने भारतवासियों से, राष्ट्रवादियों से कि ऐसे व्यक्ति के मुकदमा होना चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप से मुकदमा, और राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण सुनिश्चित हो। घड़ियां जो हम लोग प्रतीक्षा करते आ रहे थे, आज वो प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हो रही और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी दलीलें पूरी हुई हैं, फैसला नहीं आया है, लेकिन आप लोग तो फैसला लगता है कि अपने भीतर सुरक्षित करके रखा हुआ है आप लोगों ने। मैंने बताया था शशिदास जी सरयू आरती से, सरयू में के किनारे अभी लोग कल्पवास कर रहे हैं। मैं गया था, मिला उन लोगों से, उनकी आस्था को देखा। आप लोगों ने तो लगता है फैसला सुरक्षित रख लिया अपने मन में। निश्चित रूप से फैसला हम लोगों ने बहुत पहले सुरक्षित कर लिया था, क्योंकि हम जानते थे भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है। भगवान का मंदिर अगर यहाँ नहीं बनेगा तो और कहाँ बनेगा, इसलिए हम लोग पहले से आश्वस्त थे कि फैसला राम जन्मभूमि के पक्ष में आएगा। फैसला तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, कुछ नहीं होगा, राम जन्मभूमि के पक्ष में आएगा। आपको मैं बताऊं कि जिस समय भगवान 14 वर्ष बाद लौट कर आए तो देवताओं ने अयोध्या को सजाया था, अवधपुरी अति रुचिर बनाई, उसी का परिकल्प देव दीपावली उत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि राम जन्मभूमि में भगवान रामलला बैठेंगे, इसलिए हम लोग पहले से उत्सव मना रहे हैं। ये आस्था जो है ना, कहते हैं अयोध्या के कण कण में राम है, तो वो आस्था बोल रही है। कोर्ट तो आस्था के आधार पर नहीं, तथ्यों के आधार पर फैसला देगा। देखिए, कोर्ट क्या फैसला देता है वो विषय अभी जब फैसला आएगा तब माना जाएगा, लेकिन जहां रामलला विराजमान है, अगर कोर्ट हमारा नाम संतोष दुबे से सलीम खान कर दे तो हम मान लेंगे। जहां रामलला विराजमान है वहां राम जन्मभूमि के अलावा कुछ फैसला स्वीकार नहीं होगा, कोई स्वीकार नहीं होगा, पूरा देश नहीं स्वीकार। यहाँ देखिए बार बार बात पर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। क्यों बाबा जी? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो जो लेकिन दलीलें दी गई हैं, आप सुने, आपने सुना उसे कोर्ट में क्या क्या बहस हुई? 40 दिन से बहस हुई है लगातार, आज तक ऐसा नहीं हुआ किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में। हम लोग अभी नहीं सुने भैया। तो लेकिन चाहिए वहां पर मंदिर है। लगातार जो युवा भी है हमारे साथ, आप युवा लोग कितना इसके बारे में जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं आप लोग, किस तरीके से देख रहे हैं? क्या युवाओं के लिए भी ये उतना ही बड़ा मुद्दा है? सर देखिए, ऑब्वियस सी बात है, ये युवाओं की बात नहीं सर, ये एक धर्म से रिलेटेड मुद्दा है। हम हिंदू हैं, हम आप सब हिंदू हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारी आपकी जो आस्था जहाँ निहित है भगवान श्री राम में, उनका मंदिर क्यों ना बने। अभी आपने कहा कि आप लोग क्या ऐसे ये मान ले रहे हैं कि ये मतलब कि आप ये फैसला कर ले रहे हैं कि मंदिर ही बनेगा। सर तथ्यों पे आप बात कर लीजिए ना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में वहाँ क्या निकला? अंदर निकले, स्तंभ निकले, कमल निकले। तो आखिर जो कोर्ट फैसला करेगी तथ्यों के आधार पे करेगी, और जब तथ्य में खुदाई में मंदिर निकलेगा तो मंदिर ही बनेगा ना सर, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? युवाओं में जोश है और युवा सिर्फ यही चाहते हैं कि अयोध्या में जो स्थितियां पहले थी, जो कुछ पहले था वही बनना चाहिए। और खुदाई के बाद जांच हुई, सर्वे टीम आई, उसमें मंदिर मिला, उसमें भगवान की मूर्तियां मिली, वहां पे कोई गुम्बद, कोई मजार नहीं मिली कि जिससे कहा जा सके कि क्या नाम हमारे क्या मस्जिद था। हमारे क्या मंदिर ढांचे को देखते हुए जो कुछ नीचे मिला और सर्वे हुआ, हम लोगों नहीं, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि यहाँ आदेश किया कि जो जमीन है वहां पे खुदाई हो। खुदाई होने के बाद जो कुछ चीजें मिले वो भगवान की हो, जिसकी हो, तय किया जाए। और तय में ये निकला कि भगवान वहां पे विराजमान थे, हैं और रहेंगे। और यही ये अयोध्या में देखिए, अब जो सब लोगों को लग रहा है कि दलीलें खत्म हो गई और अब फैसला आने वाला है, और फैसला वही आने वाला है जो इनके मन में है। ये देखिए यहाँ पर अयोध्या की जरा तस्वीरों को भी बीच में देखते चलिए। हम यहाँ पर जिस आश्रम में है उसके जरा भव्य स्वरूप को भी देखिए। अयोध्या में आप जहाँ भी जाएंगे आपको ऐसे ही मंदिर नजर आएंगे, एक से एक मंदिर, पुराने मंदिर, और ये मंदिरों का शहर है। यहाँ पर आस्था यहाँ कण कण में है। लेकिन जन्मेजय महाराज जी, अदालत में बातें आस्था के आधार पर तय नहीं की जा रही हैं, वहां ठोस दलीलों, सबूतों, कागजातों के आधार पर, और कागज है ही नहीं किसी के पास। मालिकाना हक कोई साबित ही नहीं कर पा रहा है। जो अदर्शनम लोपः था, आस्था के साथ में सारे साक्ष्य, सारे सबूत ढांचा टूटने के बाद भी प्रतीत हो गया, जो पुरातत्व विभाग में रिकॉर्ड में लिखा पढ़ी में है, कोई कही सुनी बात और झूठ बोलने वाली बात नहीं है।
दीवारें जब तोड़ी गई तो उसमें भी शंख चक्र गदा पद्म आदि त्रिशूल आदि तमाम अवशेष मिले, जो मंदिर के सत्यापन कर रहा है, जो प्रतीक है, इससे कहीं मुकरा नहीं जा सकता है। झूठ बोल करके, झूठ के पुलिंदे बालू की दीवार कभी उठ नहीं सकती। इसलिए जो मजबूती है वो साक्ष्य सबूत के आधार से भी है और आस्था भी है, दोनों बात है। इसको दृष्टि में रखते हुए आज नहीं तो भले इंतजार करना पड़ा, लेकिन श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में, मंदिर के पक्ष में डायरेक्शन आ रहा है। अब यथाशीघ्र भव्य नव्य निर्माण होगा। इसको अब कोई शक्ति रोक नहीं सकती। हमारे मुस्लिम भाई भी कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक सूर्य के प्रकाश का सब सेवन करते हैं, एक चंद्रमा के शीतलता का सेवन करते हैं, एक पृथ्वी में रहते हैं। इसलिए यहाँ जो भारत में हैं, कुछ लोगों को छोड़ करके दो चार जो रोटी सेक रहे हैं, राजनीतिक रोटी, स्वार्थ की रोटी, सांप्रदायिकता फैलाने की मानसिकता, ऐसे कौन लोग हैं? वो लोग जो हैं वो सामने वॉकआउट कर रहे हैं, जैसे वो सुप्रीम कोर्ट का अवमानना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कागज फाड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कागज फाड़ देने का मतलब, आप जब न्यायालय में फाइल प्रस्तुत कर दिए, वो न्यायालय की फाइल हो गई, कागज आपकी बपौती नहीं रह गई। लेकिन उसको आप फाड़ करके न कागज फाड़े हैं, बल्कि हिंदुस्तान को दो भाग में बांटने की मानसिकता रखते हैं। ऐसे देशद्रोहियों को काला पानी होना चाहिए और तुरंत FIR के साथ उनके कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, मेरी मांग है। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी आपको बताएं कि जब दोबारा लंच के बाद सुनवाई आज शुरू हुई तो ये भी कहा गया, खुद धवन साहब ने कहा, जज से शिकायत की कि मैंने आपके कहने पे फाड़ा, आपने कहा जो करना है कीजिए, मैंने फाड़ दिया, तो अब लोग कह रहे हैं कि मैंने फाड़ दिया। ये उन्होंने एक तरह से अपनी सफाई पेश की और उन्होंने कहा कि अब सोशल मीडिया पर मुझे कोसा जा रहा है कि मैंने फाड़ा है। बहरहाल ये अदालत के भीतर का मामला है। अदालत के बाहर जो लोग हैं उनकी जो भावनाएं हैं, बाबू खान साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी मैं समझूंगा कि धवन साहब ने आखिरी दलील में जो बात कही है, जो मांग की है, बोलिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से ग्राउंड जीरो से अयोध्या में। अयोध्या के मन की बात मैं आपको बता रहा हूं, उस पल जब फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है, सबसे बड़े मामले में, जब इतिहास, आस्था और वर्तमान सब कुछ टकराते नजर आते हैं, तो एक कवि इस पूरे मुद्दे पर क्या सोच रहा है। मेरे साथ एक कवित्री भी जुड़ गई है, बताइए। सर, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा जो आज विश्व पटल पर छाया हुआ है, अब निसंदेह फैसले की घड़ी आने वाली है। यहीं पर राम जन्मे थे, ये सरयू जानती है जी। सरयू जो राम के जमाने से अनवरत बह रही है, यहीं पर राम जन्मे थे, ये सरयू जानती है। धरोहर है अयोध्या ही, ये दुनिया मानती है। क्या बात? धरोहर है अयोध्या ही, ये दुनिया मानती है। हमें अब बरगलाना छोड़ दो, कुछ फैसला कर दो। हमें अब बरगलाना छोड़ दो, कुछ फैसला कर दो। ये दुनिया, ये अयोध्या की जनता यही अब ठानती है, यही अब ठानती है, यही अब ठानती है। क्या बात है, एक ताली हो जाए इनके लिए कि अब यही चाहती है। आप भी एक कवि हैं जी। 4 पंक्तियां मैं समर्पित करता हूं जी कि वो सारे संसार का मालिक, वो सारे संसार का मालिक, करता सबकी वही हिफाजत। वो सारे संसार का मालिक, करता सबकी वही हिफाजत, और वही हम सबका जज है जिसकी हम कर रहे हैं वकालत। क्या बात है। और वही हम सबका जज है जिसकी हम कर रहे हैं वकालत। न्याय की देवी देखो अब कौन फैसला देती है। न्याय की देवी देखो अब कौन फैसला देती है। जिस आज अदालत बीच खड़ा वो जिसकी सबसे बड़ी अदालत। क्या बात है, ये भी अपने आप में अद्भुत बात है और एक बड़ी विडंबना है। लेकिन आप पर बाबरी विध्वंस का आरोप है। आपने क्या किया था? मैंने ढांचा ढाया है। किस ढांचे को गिराया? बाबरी ढांचे को ढाया है। राम जन्मभूमि को मुक्त कराया है। क्या गुनाह किया है? यही तो दलील दी गई है। इसका मतलब वो बाबरी मस्जिद नहीं, बाबर ने जबरदस्ती राम जन्मभूमि को तोड़ करके वहां अपना स्ट्रक्चर बनाया था। उस स्ट्रक्चर को हमने तोड़ा। हम मंदिर का एक पत्थर भी नहीं छू सकते हैं। हमने बाबर नामक आतंकवादी, आतताई, विदेशी आक्रांता के द्वारा बनाए गए चिन्ह को तोड़ा। इसको 1000 बार कहूंगा, हमने तोड़ा, कोई गुनाह नहीं किया। फिर तो दलील ये साबित होती है। क्या जो ढांचा वहां गिराया गया, आजम खान साहब। देखिए,
सबसे पहली चीज तो ये जान लीजिए आप कि भगवान राम से न हिंदू न मुसलमान किसी को कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। लेकिन भगवान राम के उस स्थान से लोग जो कांग्रेस ने आज तक छुपा कर रखा, लोगों से धोखा किया है, जो ओरिजिनल स्थान, जो जन्म स्थान भगवान राम का है, उसको पूरी तरह छुपा करके दूसरी जगह ले आकर के किसने छुपा दिया? कांग्रेस ने छुपा दिया। कहां छुपा दिया? सारी आज भी जन्म स्थान है, आप जाकर के देखिए, वहां जा नहीं पाएंगे। जो भी सुप्रीम कोर्ट वकील है या यहाँ भी जो भी लोग हैं, जाकर के आज भी देखे रेवेन्यू रिकॉर्ड, नजूर रिकॉर्ड, आज भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने यही बात शायद आज भी जन्म स्थान ऑलरेडी पड़ा हुआ है। नहीं यकीन हो तो आपको ऑलरेडी पेपर भी मिल जाएंगे, ठीक है। जन्म स्थान जाके न कि वहाँ जन्मभूमि जहाँ बना रहे, बात ही नहीं है। ये जन्म स्थान कोई नया पैदा कर रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि के बारे में स्वयं तुलसीदास जी ने लिखा, और भगवान राम जब अयोध्या आ रहे हैं पुष्पक विमान से तो कह रहे हैं जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश सरयू बह पावन, नाप लीजिए आधे योजन पर सब निर्धारित है। ये जन्म स्थान नया पैदा कर देंगे। ये जन्म स्थान उसका साक्ष्य ये पेपर में निकला होता उस वक्त, ये देखिए कि जिसकी साक्ष्य मिटाने के लिए पूरी साजिश रची जा रही थी, ठीक है। ये ऑलरेडी कांग्रेस, ये कांग्रेस की मानसिकता थी। कांग्रेस ने जन्म स्थान को छुपाया है, ओरिजिनल भगवान के स्थान को छुपाया है, ठीक है। ये सारी कांग्रेस की ये तो एक नई थ्योरी आ गई बाबू खान साहब जी। आप लड़ रहे हैं वहां जन्मस्थान के लिए, ये कह रहे हैं जन्मस्थान कहीं और है। देखिए, हमारा मानना है दोनों संप्रदाय के लोगों से, भगवान राम को मानते हैं ये लोग, मोहम्मद साहब को मानते हैं हम लोग, लेकिन उनकी नहीं मानते हैं। अगर उनकी बताए हुए रास्ते पे मानने लगे तो कहीं कोई झगड़ा है ही नहीं है। मंदिर भी बन जाए, वो मस्जिद भी बन जाए, दिल में प्रेम होना चाहिए। मस्जिद कैसे बन जाएगी? किस बात की मस्जिद बनेगी? आप बाबर की वकालत कर रहे हैं, भारत का अन्न खा करके आप विदेशी गुंडे आतंकवादी की वकालत कर रहे हैं। बाबर हमारे खुदा नहीं थे। कौमी एकता के नाम पे मस्जिद बने, राम रहीम के नाम पे मस्जिद बने, लेकिन बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट दोनों को देखेगा। कहाँ बनना चाहिए? हिंदू उसी कैंपस में आधा किलोमीटर दूर जहां हमारा प्रस्ताव है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये स्वीकार नहीं है, ये गलत बोल रहे हैं। 10,000 हिंदू क्या लेना? वो राम जन्मभूमि परिसर है, उसके कैंपस से इनको क्या लेना देना है? ये तो देखिए हम बताना चाहते हैं, जब बारिश होना रहता है तो एक बार बादल छा जाता है। ये सीधा सीधा बिल्कुल अब ये पता चल गया है कि बारिश होने वाला है। देखिए, राम मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला आने वाला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के कोने कोने पे हिंदू और मुसलमान भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि आप बबलू खान आप कह रहे हैं कि फैसला आने वाले पक्ष में, ये कह रहे हैं जन्मस्थान है ही नहीं। आजम खान कह रहे हैं हम बता रहे हैं, वो भी बता देंगे, हमको बताने दीजिए। देश के कोने कोने हमारे हिंदू और मुसलमान भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूं, किसी के बहकावे में मत आइएगा। और जहां पे रामलला विराजमान है वही राम जन्मभूमि है, और हम लाखों मुसलमानों को लेकर के राम मंदिर निर्माण में कार्य सेवा करेंगे। और जब हम लोग राम मंदिर का निर्माण करवा लेंगे तो आप लोग आकर के पूजा पाठ करिएगा, यहाँ का लाखों मुसलमान आपका स्वागत करेंगे। बताइए आजम खान। देखिए, ऐसा है कि जहां तक मामला मंदिर मस्जिद का है, सन 41 से पहले कोई भी 47 से पहले कोई भी शख्स उस बाबरी मस्जिद को कोई मंदिर नहीं कहता था। एक सन 41 में निर्मोही अखाड़ा ने अपने एक दावा पेश किया था महंती को लेकर। 1856 में दंगा हो चुका था, इसको उस पर बात कर रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ। 1856 में 1885 लेकर 1856 तक जितने मुकदमे राम चबूतरे पे दाखिल किया गया, 3 बार, एक लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कमिश्नर कोर्ट में, तीनों पे राम चबूतरा के नाम पे दाखिल किया गया कि मुझे स्ट्रक्चर बना दिया जाता। निर्मोही अखाड़ा ने उस पर खारिज कर दिया मुकदमा कि आपको कब्जे के आधार पर। वकील साहिबा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, जरा उन्हीं से पूछ लेते हैं। लॉ पॉइंट की बात ये कह रहे हैं, क्या है राम चबूतरे को लेकर के इनका दावा है कि दावा किया गया, जो जहां पर मस्जिद था उसको लेकर दावा कभी नहीं हुआ। देखिए, ऐसा है कि राम चबूतरे को लेकर के जो भी बात इन्होंने कही है अभी, ये सरासर गलत है। सीधी सी बात ये है कि शुरू से ये पक्ष रखा गया है कि रामलला विराजमान जहां पे है वहीं पे राम जन्मभूमि है और वहीं पे मंदिर का निर्माण होना चाहिए। यही पक्ष आगे भी रखा गया है और इसी पे ही जहां तक है न्यायालय का आर्गुमेंट इसके फेवर में। क्या ये पीछे जो सुनवाई हुई उसमें आपको नजर आ रहा है क्या? देखिए, ऐसा है कि जो भी साक्ष्य सामने रखे गए हैं, यहाँ पे एक चीज और हम लोग को कंसिडर करनी पड़ेगी कि यहाँ का मूलभूत निवासी कौन है, और यहाँ पे आक्रांता कौन है, बाहर से आगंतुक कौन है। तो बाहर से आकर के क्या कोई हमारी नेचुरल जो हमारी नैसर्गिक विरासत है उसको कोई क्लेम कर सकता है? तो मूलभूत अधिकार हमारे यहाँ पे हिंदुओं के आते हैं, यहाँ पे मूलभूत अधिकार श्री रामचंद्र के आते हैं। जन्मभूमि उन्हीं की मानी जाएगी और मंदिर उन्हीं का ही बनना चाहिए। एक बाबा जी को गुस्सा आया, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, हमारा बजरंग बली का थीम बना देगा, मस्जिद बना देगा, और तुम्हारा घर में हम हनुमान जी बना देंगे, मानेगा तुम?
सब बात करते हैं। चलिए बाबा जी, गुस्सा नहीं, फैसला अदालत में से होना है। जन्मेजय महाराज जी, जन्मेजय महाराज साहब से एक मैं ले लूं कि एक तो बड़ी बात आजम खान यहाँ पर कह रहे हैं, आजम खान, कि वो तो जन्मस्थान है ही नहीं, जन्मस्थान कहीं और है। अभी आपको मिला क्या? आप तो यहाँ पर पीढ़ियों से हैं। देखिए, इतिहास, साक्ष्य सबूत के साथ में सारे प्रमाण, उत्तर दिशि सरयू व पावनी, सरयू के उत्तर सारी अयोध्या है। अयोध्या में रामलला जी का एक चिन्हित किया गया है, शास्त्र में जो लिखा पढ़ी में है, राम जन्मभूमि और जन्म स्थान एक ही है, वो पूरा परिसर राम जन्मभूमि है। अन्यत्र की बात मानी जा सकती है कि अन्यत्र कहीं भी बने, कोई आपत्ति नहीं। अभी तो प्रबुद्ध डेलीगेशन जो आए थे उन लोगों ने भी कहा कहीं अन्यत्र बने और अयोध्या मस्जिद के नाम से बने, उसमें किसी को आपत्ति नहीं। लेकिन उस परिसर में, संपूर्ण परिसर पर नव्य भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए, जिसके समग्र साक्ष्य सबूत, गवाही और जन जन की भावना सब जुड़ी हुई है। अब वो जो डायरेक्शन आ रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, वो इतने समीक्षा के बाद, इतने दिनों की समीक्षा के बाद जो आ रहा है, उस पर कहीं से कोई अंगुली उठाने की बात नहीं और कोई मीन मेघ की गुंजाइश नहीं है। इसलिए मंदिर, नव्य भव्य मंदिर वहां बनना चाहिए। इससे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब सौहार्दतापूर्ण परिवेश में रहेंगे, देश में अमन चैन रहेगा। मंदिर, मस्जिद की बात दरारों में और विद्रोहियों के बीच में ये बात नहीं जानी चाहिए। यहाँ पर निव्य खान साहब मानने को तैयार है क्या? 93 में अयोध्या एक्ट कानून बन चुका है, जो सबको नहीं मालूम है शायद। चाहे जो पक्ष जीते हारे, बनना दोनों है उसी कैंपस में, मंदिर भी मस्जिद भी, चाहे हिंदू जीते हारे ये जीते हारे, ये एक्ट बन चुका है, ये बन गया। अयोध्या, बाबू खान साहब भ्रम मत फैलाइए। अयोध्या एक्ट में मंदिर मस्जिद जब तक यथास्थिति बने रहने का निर्णय लिया गया है, उसमें मस्जिद और मंदिर रोकने का एक बात बार बार कही जाती है, ये सवाल बार बार उठाया जाता है कि साक्ष्य क्या है। क्या 125 करोड़ हिंदू मूर्ख हैं, पागल हैं? ये सारे लोग डिस्टर्ब हैं, सारे जजेस, सारे अधिवक्ता, सारे राजनीतिक लोग जो इसका सत्ता भोग कर रहे हैं और जो इनके जैसे विरोध में बैठे हैं, ये जो भोग कर रहे हैं, क्या सब पागल हैं? राम जन्मभूमि वही है जिसके लिए विवाद चल रहा है, विवाद बताते हैं। और जन्म स्थान और जन्मभूमि का, जैसा आजम खान साहब ने कहा, वैसे आजम खान नाम ही अपने आप में बड़ा विद्रूप है, लेकिन बाबर और औरंगजेब और आजम, ऐसा है क्या? मेरी बात सुन लीजिए, पहले पूरा कर लीजिए। आजम साहब के नाम पर आपने टिप्पणी देखिए, कम से कम बहुत खुशी, मेरे नाम से इतनी ज्यादा खुशी तो मिल रही है संतोष भाई को, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं आपको बता दूं, जन्म स्थान और जन्मभूमि का इनको पढ़ना चाहिए, हालांकि हिंदी नहीं पढ़ते होंगे। जन्म स्थान एक शब्द विराट होता है, स्थान का शब्द है 14 कोसी परिक्रमा, और जन्मभूमि का स्थान स्पष्टिक एक जगह जहां जन्मे, वो निर्धारित जगह। हम 125 करोड़ हिंदू पागल नहीं है। 6 मंदिरें अंदर बंद है, ठीक है, मैं उन सब का डिटेल बता रहा हूँ। राम जन्म स्थान है, कहाँ पर बंद है? अंदर परिसर के अंदर। तो अधिकृत एरिया 3 किलोमीटर 3 स्क्वायर किलोमीटर का अधिकृत एरिया में अधिकृत राम जन्म स्थान, साक्षी गोपाल मंदिर, मानस भवन, राम खजाना, कोप भवन, आनंद विहार, विश्वामित्र आश्रम। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो असली अब राम जन्म स्थान है, उस स्थान को क्यों बंद किया गया है? ये सब कांग्रेस की चाल ने उठा के बंद करके खत्म कर। आज भी जाइए, ये आप बिल्कुल नई जानकारी। एक मिनट, मेरे दावे पर मत जाइए। आप लोग भगवान राम हमारे भी हैं, ऐसा नहीं है कि हिंदू भाइयों के ही हैं। देश जब आजाद हुआ है तो हिंदू मुसलमान सब लड़ के आजाद कराए हैं, खाली उसमें हिंदू भाई कुर्बानी नहीं ना, मुसलमानों को भी आजादी की लड़ाई नहीं है ना, जन्मभूमि की लड़ाई है। तो उसी तरीके से मंदिर मस्जिद दोनों बनना चाहिए। कैसे बनेगी भाई मस्जिद? आपने लड़ाई क्या कह रहे हैं आप? देखिए, इस तत्व में मालिकाना हक किसी ने अभी तक जाहिर नहीं कर पाया। गलत है, वहाँ राम का मंदिर था। ये सरकार को, प्रदेश को गुमराह करने की बात है कि वहाँ राम जन्म नहीं, राम जन्मस्थल, ये गुमराह करने के लिए जनता को, सरकार को, दोनों को आजम खान जी गुमराह कर रहे हैं। वहाँ राम मंदिर है, ये गुमराह करने का निर्देश है।
आप ये लॉ पॉइंट का मसला उठा रहे थे, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए 1992 में जब ये ढांचा गिराया गया है, उसके बाद 1993 में वहां पे 63 एकर्स लैंड को पूरा एक्विजिशन करके वहां पे अयोध्या एक्ट के तहत पास करके ये वो कर दिया गया था, ये भूमि अधिग्रहित कर दी गई थी। तो इन अ वे द होल ऑफ द लैंड इज नेशनलाइज्ड। गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन ले सकती है, लेकिन उसमें एक क्लॉज है। क्लॉज ये है कि वहां पे गवर्नमेंट खुद अपनी तरफ से कोई डेवलपमेंट या अपनी तरफ से कोई निर्माण नहीं करा सकती। वो किसी भी स्थिति बनाए रखना है। हाँ, नहीं, वो किसी समिति को, किसी भी तरीके के ट्रस्ट को वो जमीन दे सकती है। वो लोग जो चाहे वो बना सकते हैं। और इसको लेकर के आर्टिकल 300A में ऑलरेडी अपग्रेडेशन किया जा चुका है, अमेंडमेंट किया जा चुका है कि जो भी लोगों की उसमें इंटरेस्ट में जो भी होगा वो वहां कंस्ट्रक्शन हो सकता है। तो इसलिए ये कहना कि उसी परिसर में मस्जिद का भी निर्माण होगा, ये गलत है। अच्छा, इन सबके बीच में मैं एक युवा की आवाज, मैं बाबू खान साहब, मैं आता हूं आपके पास। बाबू खान साहब, मैं युवा की आवाज भी समझना चाहता हूं। आप युवा हैं, इन सारे मुद्दों पर इतनी बड़ी लड़ाई चल रही है, 134 साल से मुकदमा चल रहा है, कई दंगे हो चुके हैं और देख रहे हैं आपकी किस तरह का माहौल है। युवा क्या सोचता है? बहुत सालों से ये विवाद चलता आ रहा है। कहीं ना कहीं अगर कुछ कमी रही है उसमें सिर्फ अयोध्या के विकास की। लोगों ने केवल अपनी रोटियां सेकी इतने सालों में, और अयोध्या में राम जन्मे थे ये तो सभी जानते हैं। यहाँ इसके लिए कोई कटाक्ष की जरूरत नहीं है। और मंदिर बनेगा, लेकिन मंदिर के साथ साथ अयोध्या के विकास की ओर सरकार देखे और इस मुद्दे को यहीं पे खत्म करे। तो अयोध्या में क्या बदलाव आ रहा है, विकास हो रहा है? बदलाव आ रहा है, लेकिन जिस गति से विश्व पटल पे अगर देखना चाहिए उस स्तर से विकास नहीं आ रहा है। यहाँ के युवा जो डेवलपमेंट बाहर देखा जा रहा है वो नहीं है। क्यों केवल हम हमेशा इसी मुद्दों में ही फंसे रह गए हैं? क्यों हमेशा विवादों में ही फंसे रह गए? सिर्फ अयोध्या को इसी नाम से जाना जाता है कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद। यहाँ पे और भी तो डेवलपमेंट होने चाहिए। बात आज चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे आपके मुस्लिम पक्ष हो, इन दोनों को अब यहाँ पे यहीं पे वो मुद्दा खत्म करना चाहिए। और जो सही पॉइंट है जिस पे डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, उस मुद्दे को आपको लेके आना चाहिए। ये इनमें तो बहुत साल बीत चुके, अब आगे के सालों को नहीं वेस्ट करना चाहिए। सुनिए जरा युवा की आवाज, और ताली भी इस पे बचती दिखाई दे रही है कि बहुत हो गई लड़ाई, अब जरा आगे की बात करें, अमन की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें। मैं दो पंक्तियों में अपनी बात करना चाहता हूं कि अमन चैन की हवा चले, कुछ खुशबू ऐसी आने दो। जो आपस में लड़ा रहे हैं, अमन चैन की बात चले, कुछ खुशबू ऐसी आने दो, और मस्जिद कहीं बना लेना, ये राम का घर बन जाने दो। क्या बात है। यही तो आजम साहब को मंजूर नहीं है। जरा खड़े हो जाइए तो आप खूब दिखेंगे। जोसे जुनू का सौदा कभी हमने नहीं किया, जोसे जुनू का सौदा कभी हमने नहीं किया। मस्जिद गिरा के तुमने अच्छा नहीं किया। 40 वर्षों से रहते थे उसमें राम, हमने तो 40 वर्षों से रहते थे राम, हमने तो कभी राम को रुसवा नहीं किया। क्यों आपने गिराया? अगर उसमें रहते थे पूजा होता, क्यों आपने गिराया? सोमनाथ मंदिर, श्री राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ तोड़ने वालों को सांप्रदायिक सौहार्द नहीं दिखता है। ये बाबर को अपना अब्बा मानना छोड़ दे, काम अपने आप। जी आप खड़े हो जाइए। खड़ा होने की जरूरत नहीं। बताइए आप हमारे जितने अच्छे धार्मिक स्थल हैं सब खंडित हैं कि नहीं? मथुरा चले जाइए, काशी चले जाइए, अयोध्या चले आइए, किसने किया? हिंदू कर गए? हमारा काशी में भी जाकर के वही दशा किला है, बनारस में भी वही दशा किला है। हम लोग यहाँ के मस्जिद भी बनाया है, मंदिर काशी में जाकर के मस्जिद जाकर बना दिया है। जी आजम साहब इसका क्या जवाब देंगे? खड़े हो जाइए, आप ही से सवाल है इन सभी का। क्या सवाल है बताइए? आपने सुना नहीं? देखिए ऐसा है, किसी का क्या सवाल है इससे मतलब नहीं, लेकिन जो सच्चाई, सवाल तो है, वास्तविकता सच्चाई है। न मंदिर न मस्जिद आन पेपर पे कोकड़ पहुंच चुका है। इन्होंने बात की कई जगहों से, काशी मथुरा तमाम जगहों पर खंडित है मंदिर। क्यों? देखिए ऐसा है, किसने किया? अभी तो जहां का मुद्दा चल रहा है वहां पे पहले फाइनल कर लीजिए, आगे का फिर देखा जाएगा। आगे अभी यहाँ का तो फाइनल नहीं कर पा रहे हो, झूठ पे झूठ चल रहा है। फिर आप जन्मभूमि को जन्म स्थान दूसरा क्यों बता रहे हैं? जो असली जन्म स्थान उस पे आइए, कागज पे आइए, कागज हरा करके आप भरोसा ना कर रहे हैं। देखिए, जय सिया राम। देखिए ये मंदिर और मस्जिद का जो विवादास्पद बयान और वाक्य है, ये उचित नहीं है। सूर्योदय होता है, सब जगत अवलोकित हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है, लेकिन उसी में सूर्योदय के बाद भी कुछ उल्लू लोग हैं, उल्लू के जैसे दृष्टि, जिनको आभास नहीं होता है कि सूर्योदय हुआ या नहीं और प्रकाश हुआ या नहीं,
तो उल्लू जैसे जो लोग हैं वो अभी तक भी भ्रमित हैं, वो अपना भ्रम त्यागें। राम मंदिर का निर्माण भव्य नभ हो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मंदिर का कोई भी मुसलमान विरोध नहीं करता है, भव्य मंदिर बने, पहला ईंटा हम रखेंगे। लेकिन अगर आप हमारे बड़े भाई हो तो छोटे भाई का भी सम्मान करो। मस्जिद का विरोध क्यों करते हो? वो भी अल्लाह का घर है, वो भी अल्लाह का घर है, वो भी अल्लाह का घर है। मुझे लगता है और बात करने की यहां पर जरूरत है। बात दो तरह की है। एक तरफ तो यह आप देख रहे हैं कि मंदिर और मस्जिद को लेकर के जो बहस है वो जारी है, मगर जो युवा ने आवाज उठाई उस पर भी बात जरूरी है। कब तक अयोध्या को जाना जाएगा सिर्फ मंदिर और मस्जिद के विवाद से? कब अयोध्या इससे आगे बढ़ेगी और कब यहां डेवलपमेंट होगा? कब ये युवा सोच हम सबको हमारी सोच में बदलाव ला पाएगा? ये बात जारी है। बने रहिए आप न्यूज़ 18 के साथ। ऐसी बात है, योगी जी का राज्य है, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का शासन चल रहा है, कठोरतापूर्वक और पूरी तरीके से नियंत्रण में चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से शासन हमारा चल रहा है, एक भी सांप्रदायिक दंगा 2.5 वर्षों के बीच में नहीं हुआ है। और 2.5 वर्षों में सांप्रदायिक दंगा न होना इस बात का परिचायक है कि हम जाति और धर्म से ऊपर उठकर काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा, ये एक अच्छी पहल है। निश्चित रूप में सर्वानुमति के आधार पर या माननीय न्यायालय के आधार पर जो निर्णय होगा, बीजेपी का स्टैंड है कि हम उसको मानेंगे। रही कानून व्यवस्था की बात, तो इतना मैं कह सकता हूं कि योगी जी के शासनकाल में कानून व्यवस्था में किसी को कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था शांतपूर्वक है और रहेगी। न्यायालय अब ये देखना है न्यायालय को कि वो किसी के प्रस्ताव पर क्या निर्णय लेते हैं। इस पे आम आवाम को अब कोई राय देने का अधिकार नहीं रह गया है। माननीय न्यायालय ने बड़े धैर्यपूर्वक सुना है और आज उनको कहना पड़ा कि बहुत हो गया। सीजीआई का वक्तव्य अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्याय व्यवस्था पे लोगों की पूरी आस्था है। तो अब निर्णय जो आएगा, हाँ इतना हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश शासन कानून व्यवस्था को किसी को हाथ में नहीं लेने देगा। किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था बनी है और बनी रहेगी। खुशनुमा माहौल में हमारा प्रदेश चल रहा है और खुशनुमा माहौल में चलेगा।